Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Knowledge Syndicate. I am your teacher खिज़र जावेद. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3. तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? इफ़ z1 इज इक्वल्स टू -a minus 3b iota, z2 is equals to 2a minus 3b iota, then verify that z1 over z2 whole bar is equals to z1 bar over z2 bar. दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और ये हमारे पास रिजल्ट हमने ये प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, फिर राइट हैंड साइड लेंगे. तो लेफ़्ट हैंड साइड में पहले हम लोग z1 को डिवाइड करेंगे z2 से. तो z1 की वैल्यू हम लोगों ने ये लिख दी -a minus 3b iota, ये क्वेश्चन में गिवन है, ओवर z2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है. क्या वैल्यू है? 2a minus 3b iota. तो आप लोगों को पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि जब भी आयोटा डिवीजन में आ जाए तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है. तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है. तो ये क्या हो जाएगा, -a minus 3b iota. z1 की वैल्यू, z2 की वैल्यू क्या है, 2a minus 3b iota मल्टीप्लाई बाय, तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2a plus 3b iota ओवर 2a plus 3b iota. तो सिंपल हम लोग नीचे देख लें, आप लोग सिंपल मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी. तो ये कौन सा फार्मूला है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ऊपर हम लोग सिंपल आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म्स को. तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, -a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2a स्क्वेयर. इसी तरह से हम लोग अब -a को 3b आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3ab आयोटा. फिर उसी तरह से अब 3b आयोटा की बारी, तो इस -3b आयोटा को हम लोग पहले 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -6ab आयोटा. और यही 3b आयोटा जब 3b आयोटा से मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9b स्क्वेयर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर. तो नीचे फार्मूला जो ओपन करेंगे हम लोग, तो ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बनेगा. तो 2a स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, 4a स्क्वेयर के, माइनस 3 का स्क्वेयर 9, b का स्क्वेयर b स्क्वेयर, और आयोटा का स्क्वेयर क्या होता है, आयोटा के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताई थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1. तो ये वैल्यू हम लोगों ने इधर लिख दी. और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, -2a स्क्वायर उसी तरह से लिखेंगे. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा. -3ab आयोटा -6ab आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 आयोटा प्लस. अब ये देखें पहले यहाँ पे माइनस था, अब प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब डालेंगे ना हम लोग -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, प्लस 9b स्क्वायर बन जाएगा. नीचे फिर उसी तरह से 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9b स्क्वायर. अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि रियल पार्ट को एक जगह लिख देंगे और इमेजनरी पार्ट को एक जगह लिख देंगे. तो अब इस सारे में रियल पार्ट कौन कौन सा है, -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर. रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा का साइन नहीं होता. तो -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एक तरफ लिख दिया, और नीचे जो डिवीजन में 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इसके नीचे भी लिख दिया. इसी तरह से ये वाला माइनस और 9ab आयोटा इमेजनरी पार्ट अलग कर दिया, 9ab आयोटा ओवर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर हो जाएगा. तो अब क्या करना है, हम लोगों ने इस पर बार अप्लाई करनी है. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन चेंज हो जाएगा किसका, इमेजनरी पार्ट का. तो जब हम लोगों ने इसको सारे को सॉल्व किया उसके बाद हम लोगों ने इस पर बार अप्लाई की, तो ये हमारे पास ये वाला जो साइन है माइनस का, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बन गई. अब इसी तरह से हम लोग राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे और सारे स्टेप इसी तरह से फॉलो करेंगे. अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले अब देखें उस लेफ़्ट हैंड साइड में ये था कि पहले हम लोगों ने डिवाइड किया था, फिर हम लोगों ने क्या नाम है बार अप्लाई की थी. लेकिन इसमें पहले हम लोगों ने बार अप्लाई करनी है, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको क्या करना है, आगे मज़ीद सॉल्व करना है. तो z1 की हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू आप देख भी सकते हैं, गिवन होगी -a minus 3b आयोटा, और z2 की वैल्यू होगी 2a minus 3b आयोटा.
इनके साइन क्यों चेंज हो गए हैं, क्योंकि इस पर हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया है, बार को अप्लाई कर दिया। अब बार को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर उसी तरह से सारे स्टेप्स हम लोगों ने सॉल्व करने हैं जैसे पहले किए थे। तो डिवीजन फिर आयोटा जो है वो डिवीजन में चला गया, तो हम लोगों ने फिर उसी तरह से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो नीचे फिर वही फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इन दोनों टर्म्स को आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस ए को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2a स्क्वायर। और इसी तरह से जब हम लोग माइनस ए को फिर मल्टीप्लाई करेंगे -3b आयोटा से, तो ये हमारे पास आ जाएगा +3ab आयोटा। ये तो टर्म होगी। अब 3b आयोटा की बारी। इस 3b आयोटा को पहले 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6ab आयोटा बन जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3b आयोटा को 3b आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। नीचे हम लोग इसको भी मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पहले भी बताई थी -1। फिर इसको मज़ीद थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे, -2a स्क्वायर उसी तरह से लिख दिया, 6 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 9ab आयोटा। और ये माइनस का साइन प्लस में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब हम लोग डालेंगे -1, तो ये माइनस पिछले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। नीचे फिर उसी तरह से हम लोग लिख देंगे, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजनरी पार्ट भी अलग करेंगे। -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एक जगह लिख दिया, और इमेजनरी पार्ट प्लस 9ab आयोटा ओवर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देख सकते हैं कि वो आपस में बराबर हैं, तो ये रिज़ल्ट हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, ये हम लोगों को रिलेशन दे दिया है क्वेश्चन में, z1 मल्टीप्लाई z2 होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू z1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई z2 मैग्नीट्यूड। इसने हमें अब कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी कम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया, हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या हमारी अब कोई भी हम लोग क्या नाम है कम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। मैंने अब यहाँ पे लेट किया किसको, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 आयोटा। आप यहाँ पे x की जगह y z जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर 2 आप लेट कर सकते हैं। तो मैंने लेट किया पहला z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 आयोटा, और दूसरा मैंने लेट किया x2 प्लस y2 आयोटा। तो कोई भी 2 कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसी तरह से अब हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन हम लोग 9-10 से सीखते आ रहे हैं। तो हम लोग x1 को पहले x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2, फिर x1 को हम लोग y2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 y2 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से y1 आयोटा को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 y1 आयोटा हो जाएगा। फिर y1 आयोटा को हम लोग y2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 y2 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब x1 और x2 तो उसी तरह से ही रहेगा, लेकिन हम लोग इन दोनों में से आयोटा को कॉमन तो ले सकते हैं। आयोटा कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो अंदर क्या रह जाएगा, x1 y2 प्लस x2 y1। तो ये माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस आया क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। तो प्लस के साइन को चेंज करके माइनस बन जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरह से आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, x1 x2 ये इधर ले आएंगे हम लोग, -y1 y2 प्लस ये भी सारा उसी तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इस पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड अप्लाई करना। तो मैग्नीट्यूड आप लोगों को पता है कि किस तरह अप्लाई करते हैं। z1 z2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन आपने ये याद रखना है कि इमेजनरी पार्ट में आप लोगों ने आयोटा यहाँ पर लिखना नहीं है, किसी सूरत भी आपने आयोटा यहाँ पर नहीं लिखना। तो अब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास, x1 x2 माइनस y1 y2 होल स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस बी होल स्क्वायर और ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर क्या है, x1 का होल स्क्वायर x2 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है हमारे पास y1 का होल स्क्वायर y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब सेंटर में माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा, -2 ए बी, ए क्या है हमारे पास x1 x2 और बी क्या है y1 y2 प्लस उसी तरह से अब इस पर भी वही सेम फार्मूला, लेकिन यहाँ पर अब प्लस आ गया है।
x1 होल स्क्वायर y2 होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और साथ में सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस इसलिए लगा कि फार्मूले में यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2x1 x2 और ये y1 y2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग x1 y1 लिखते हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये देख लें आप लोग -2x1 x2 y1 y2 और ये +2x1 x2 y1 y2 है, तो साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे, जो पीछे बच जाएगा वो लिख देंगे। तो x1 होल स्क्वायर x2 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर y2 होल स्क्वायर प्लस फिर x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये चार वैल्यू हमारे पास बच गई, 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम लोग जो है वो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो राइट हैंड साइड में पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस पे हम लोगों ने क्या कहते हैं, इसको मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देना है, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे तो z1 की वैल्यू क्या थी, x1 प्लस y1 हम लोगों ने लेट की थी। तो इसका जब हम लोग रियल और इमेजनरी का स्क्वायर लेंगे तो ये x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय z2 भी उसी तरह से ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे x2 और y2 बन जाएगा। ये दोनों हम लोगों ने ओपन कर दिए, इसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन, x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 होल स्क्वायर x2 होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस, तो ये जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर। अब आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को देख सकते हैं, ये आपस में सेम है, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।